नमस्कार। यह है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। रेडियो स्पोर्ट्स में खबर है आज की, जो टॉप ट्रेंडिंग भी है, पेरिस ओलंपिक। इस पर योगेश कुमार गोयल का एक लेख जो बहुत महत्वपूर्ण है। चांदी सी चमकी, सोने की उम्मीदें, पेश है रेडियो स्पोर्ट्स में आपके लिए। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आज 26 जुलाई से खेलों के महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जो 11 अगस्त तक चलेगा। अमूमन ओलंपिक खेलों का आयोजन किसी विशाल मैदान या स्टेडियम में किया जाता है, लेकिन पहली बार इसका आयोजन किसी नदी के तट पर किया जाएगा। हजारों खिलाड़ी नाव से सीन नदी पार कर एफिल टावर की ओर जाएंगे। सीन नदी कभी बहुत प्रदूषित हुआ करती थी, इस कारण बीते 100 साल इसमें तैराकी पर प्रतिबंध लगा हुआ था, लेकिन इसे स्वच्छ बनाने के लिए फ्रांस सरकार ने 1.4 अरब डॉलर्स का एक बड़ा अभियान चलाया। 1.4 अरब यूरो का, यानी लगभग 12.54 हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि इसमें खर्च की गई और इसे स्वच्छ बना लिया गया है। मैराथन, तैराकी और ट्रायथलॉन जैसे कुछ आयोजन इसी नदी में कराए जाएंगे। इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए फ्रांस ने 10 सालों का वक्त इसमें लगाया है। इस ओलंपिक में कुल 32 खेलों में 10,000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। ये खेल पेरिस के 35 खूबसूरत स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। इस बार पदकों को खास तरीके से डिज़ाइन किया गया है। प्रत्येक पदक में एफिल टावर में प्रयुक्त असली लोहा लगाया गया है। स्वर्ण पदक का वजन 529 ग्राम, रजत पदक का 525 ग्राम और कांस्य पदक का वजन 455 ग्राम है। इस बार कराटे, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल जैसे कुछ खेल ओलंपिक का हिस्सा नहीं होंगे, जो टोक्यो ओलंपिक का हिस्सा थे। इस बार 4 नए खेल ब्रेक डांसिंग, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग इसमें शामिल किए गए हैं। यानी कि पेरिस के इस बार खेलों के आयोजन में ये 4 खेल आप देख सकेंगे। 32 खेलों के अंतर्गत 329 आयोजन किए जाएंगे। इसमें तीरंदाजी, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स, आर्टिस्टिक स्विमिंग, एथलेटिक्स, वेट लिफ्टिंग, कुश्ती, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, बास्केटबॉल 373, वॉलीबॉल, बीच वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, ब्रेकिंग, कैनो स्लालम, कैनो स्प्रिंट, साइकिलिंग, बीएमएक्स फ्रीस्टाइल साइकिलिंग, बीएमएक्स रेसिंग साइकिलिंग, माउंटेन बाइक, साइकिलिंग रोड, साइकिलिंग ट्रैक, ड्राइविंग, घुड़सवारी, फेसिंग, फुटबॉल, गोल्फ, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, मैराथन, स्विमिंग, मॉडर्न पेंटाथलॉन, रिदमिक जिम्नास्टिक्स, रोइंग, रग्बी सेवेंस, सेलिंग, शूटिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्विमिंग, ताइक्वांडो, ट्रेमोलिन, ट्रायथलॉन, वाटर पोलो जैसे खेल इस बार इसमें शामिल हैं। इनमें से कई खेल पिछले ओलंपिक्स में भी हिस्सा रहे हैं। इन खेलों में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। वर्ष 1900 में पेरिस में आयोजित ओलंपिक खेलों में पहली बार महिलाओं ने भागीदारी की थी। उस समय कुल 997 खिलाड़ियों में 22 महिलाएं थीं, जिन्होंने 5 खेलों टेनिस, नौकायन, क्रिकेट, घुड़सवारी और गोल्फ में हिस्सा लिया था।
इसके बाद 2012 में लंदन में आयोजित ओलंपिक ऐतिहासिक रहा, जब महिलाओं ने प्रत्येक खेल में हिस्सा लिया था। 2016 की बात करें, 2016 के रियो ओलंपिक में तो कुल प्रतिभागियों में लगभग 45% महिला प्रतिभागी थे। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की सर्वाधिक संख्या देखी गई, लगभग 49% भागीदारी, यानी कि आप कह सकते हैं आधी आबादी। जहाँ तक भारत की बात है तो यह 26वीं बार ओलंपिक में हिस्सा ले रहा है। हालांकि इस ओलंपिक में पिछली बार की तुलना में खिलाड़ियों की संख्या ज़रा कम है। टोक्यो ओलंपिक में भारत के 124 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के अनुसार पेरिस ओलंपिक के 16 खेलों में भारत की 48 महिला एथलीटों सहित कुल 118 एथलीट भाग ले रहे हैं। इनमें 26 खेलों इंडिया से उभरे हैं, जबकि 72 एथलीट पहली बार ओलंपिक के लिए चुने गए हैं। ओलंपिक के इतिहास में भारत अब तक कुल 35 पदक जीत चुका है, जिनमें 10 स्वर्ण, 9 रजत और 16 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने पहली बार 1900 के ओलंपिक में हिस्सा लिया था, जब अंग्रेज़ों की सरकार हिंदुस्तान में हुकूमत करती थी। टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन सबसे बेहतरीन रहा, यानी कि पिछला ओलंपिक भारत के लिए काफ़ी शानदार रहा, यादगार रहा। इसमें उसने 7 पदक जीते थे। 121 वर्ष के ओलंपिक इतिहास में जहां भारत को एथलेटिक्स में पहली बार स्वर्ण पदक हासिल हुआ था, वहीं टोक्यो ओलंपिक में भारत ने उस समय तक के सर्वाधिक पदक जीत लिए थे। टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी टीम भले ही पदक जीतने में नाकाम रही, लेकिन उसने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया था। टोक्यो ओलंपिक इस मामले में भी बेहद ख़ास रहा था कि भारत ने पहले ही दिन पदक जीता था। आखिरी दिन तो भारत के लिए ऐतिहासिक रहा था, क्योंकि उस दिन भारत ने 2 अलग अलग स्पर्धाओं में स्वर्ण और कांस्य पदक जीतकर एक नया इतिहास रचा था। भारत का ओलंपिक में सबसे ज़्यादा 6 पदक जीतने का रिकॉर्ड 2012 के रियो ओलंपिक में दर्ज है, जबकि टोक्यो ओलंपिक में भारत 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीतने में सफल रहा। भाला फेंक में जब नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था, तो समूचे भारत ने एक स्वर में वंदे मातरम का उद्घोष किया था। ये उद्घोष भारत का खेलों की दुनिया में जय घोष था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिन भारतीय खिलाड़ियों और टीम की बदौलत ओलंपिक स्टेडियम में शान से भारतीय तिरंगा लहरा रहा था, उनमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम के साथ ही मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, लवलीना बोरगोहाई, रवि कुमार दहिया, बजरंग पुनिया, नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ी सम्मिलित हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की जीत और दूसरे खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन कुछ ऐसा रहा मानो हमें सोते से जगाकर कहा जा रहा हो कि उठो, जागो, उस पार सवेरा है। दरअसल ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखते हुए भारत में खेलों की दशा और दिशा सुधारने की उम्मीदें बलवती हुई, और इस बार भी ओलंपिक में नीरज चोपड़ा सहित बहुत से भारतीय खिलाड़ियों से स्वर्णिम प्रदर्शन की उम्मीदें लगाए बैठी है हिंदुस्तान की आवाम। निस्संदेह भारतीय एथलीट दुनिया के सबसे बड़े खेल मंच के पोडियम पर पहुंचने के लिए अपना पूरा दमखम दिखाएंगे और भारत की झोली पदकों से भर देंगे। नीरज चोपड़ा के अलावा भारत को अपने 21 सदस्यीय निशानेबाजी दल, पुरुष हॉकी टीम, सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की युगल बैडमिंटन जोड़ी,
2 बार की मुक्केबाज विश्व चैंपियन निखत जरीन, बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहाई, कुश्ती में विनेश फोगाट, बैडमिंटन में 2016 के रियो ओलंपिक में रजत और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत चुकी पीवी सिंधु, भारोत्तोलन में मीराबाई चानू, शूटिंग में सिफ्त कौर समरा, गोल्फ में अदिति अशोक से पदक जीतने की प्रबल आशा है। यदि भारत के नीरज चोपड़ा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने में सफल हो जाते हैं तो वे ओलंपिक में लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे। इसी प्रकार यदि पीवी सिंधु भी पेरिस ओलंपिक में पदक जीत जाती है तो वो भारत की सबसे सफल एथलीट बन जाएगी। साल 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980 में कुल 8 बार स्वर्ण पदक और 1960 में रजत पदक जीत चुकी भारत की हॉकी टीम से भी भारत को पेरिस ओलंपिक में बहुत उम्मीदें हैं। पेरिस ओलंपिक का हिस्सा बनने जा रहे अधिकांश भारतीय खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक के बाद से अब तक विभिन्न खेल स्पर्धाओं में जिस तरह का शानदार प्रदर्शन किया है उसे देखते हुए आशा की जा सकती है कि पेरिस ओलंपिक में भारत और अधिक तेज़ी के साथ चमकेगा और पूरी दुनिया में पेरिस ओलंपिक में भारत का मस्तक गर्व से ऊंचा होगा। आप सुन रहे थे लेखक योगेश कुमार गोयल का ये एनालिसिस, जो कि बताता है चांदी सी चमक रही है भारत के सोने की उम्मीदें पेरिस ओलंपिक में। हम आपसे फिर मिलेंगे रेडियो स्पोर्ट्स में। देखते रहिए रेडियो हिंदुस्तान, करते रहिए काम और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए, क्योंकि बहुत आवश्यक ही है ये। जय राम जी की। रेडियो हिंदुस्तान।